हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ में पूर्ण प्रकाश आपके लिए लाया हूँ एक यूनिक सीरीज का एक बेहतरीन सब्जेक्ट कहें कि यूनिक सीरीज में जो उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। आइए, आपका दूसरा लेक्चर है। पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट ये सिलेबस होने वाला है आपके लिए। इस सेकेंड ईयर का ये खास सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बेस पे आप अभी फिफ्थ सेमेस्टर में आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने वाले हो। फिर उसके आगे आप पढ़ोगे रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो यहाँ पे DRCS, मतलब डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप के नाम हो सकते हैं। तो ये अगर आपका ये जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, यदि आपका ये मजबूत रहेगा, इसके की पॉइंट्स आपको आते रहेंगे, तो जो आगे आने वाले चैप्टर वो आप आसानी से चीज़ों को पकड़ते चले जाएंगे, आपसे मिस नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ने हैं, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था आपको कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके मॉडुलस पढ़े थे। जैसे यहाँ पे आपका है यंग मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। फिर वहाँ पे मैंने पढ़ा था आपको यहाँ पे स्ट्रेन पढ़ा था। फिर मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेस बताया था, स्ट्रेस क्या होता है। तो जब स्ट्रेस बताया तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान ना आया होगा कि वहाँ पर बताया था मैंने, सिग्मा इक्वल टू P/A। सिग्मा आपका स्ट्रेस था, P आपका जो लोड लग रहा है या फोर्स लग रहा है वो था, और A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया था जिस पर आपका लोड P लग रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने साथ ही वहाँ पे आपका फॉर्मूला और बताया था। स्ट्रेन के बारे में बताया था। स्ट्रेन आपका क्या था कि यहाँ पे स्ट्रेन आपका क्या था, यहाँ पे सॉरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेन आपका फॉर्मूला शायद मिस हो गया है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था स्ट्रेन इक्वल टू क्या था, इसको लिखते हैं E से या फिर एप्सिलॉन से। ये आपको बताया था डेल्टा L/L होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया गया था लास्ट में जब हमने आया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब आपको हुक्स लॉ से जो निकला था आपका E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि E इक्वल टू सिग्मा बाई E। ठीक है, तो अब इन्हीं को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा एक फार्मूला डिराइव करूंगा ताकि आप उसको समझ पाएं, और उसके आगे जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसको भी हम साथ साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बात करूंगा डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है तो उस पर कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, वो चीज़ हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पहले क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मानते हैं जो हमारा P है वो लग रहा है लोड और फोर्स। ये क्या हमारा लोड और फोर्स जो हमारे बॉडी पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है बट आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बोलूँगा उसको आप समझते जाइएगा। ठीक है, आपको मान लीजिए जो बॉडी है उसकी लेंथ क्या है, L है। ठीक है, L क्या आपकी लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ द बॉडी हो गया। अब जो बॉडी है लेंथ हो गई, उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसको हम मानते हैं A। तो A आपका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। तो जब लोड लग रहा है उसका कोई ना कोई लेंथ है, उसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब उसको हम लोड लगा के एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो चाहे टेंसाइल फोर्स लगाएं चाहे इंटरनल फोर्स लगाएं, उसके अंदर एक आएगा स्ट्रेस। तो जिसको हम स्ट्रेस डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये आप क्या हो गया, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, ये आप मान लीजिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी हो गया। उसके बाद कुछ यहाँ पे हमने पढ़ा था यंग मॉडुलस, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है किसी भी मटेरियल की, दिखाता है आपको। तो वहाँ पे होता है E। यहाँ पे मानते हैं E क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। एक मिनट, E आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये जो आपको समझ में आई। अब मॉडुलस ऑफ स्ट्रेसिटी है, फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपको मैं लिखता हूँ E, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एप्सिलॉन, या हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, क्या हो गया आपका, स्ट्रेन हो गया। एक मिनट, हो गया आपका स्ट्रेन। अब जो फोर्स के कारण जो इसमें किसी भी जो बॉडी है हमारी, उसमें जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो हम मान रहे हैं डेल्टा L। ठीक है, उसके लेंथ के कारण। तो यहाँ बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप समझ गए। मैंने क्यों समझाया इसको, क्योंकि पिछले सारी चीज़ें हमने बात की थी एक चीज़। तो 1 बाई 1 पहले मैंने क्या किया, P हमारा जो लोड लगा उसको हम लोड या फोर्स बोले, और जो बॉडी की लेंथ थी वो L थी, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो हमारा था A। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर ड्यू टू द फोर्स, वो हमारा आया सिग्मा। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी की जो ऑब्जेक्ट है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी E थी। ठीक है, स्ट्रेन हमारा आया E से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ वो आपका डेल्टा L डिफॉर्मेशन हुआ था।
तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने भी जब पढ़ा था उसके साथ चल लें तो मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया था क्या, सिग्मा इक्वल टू पी अपान ए। ये क्यों हुआ, मतलब कि जो आपका स्ट्रेस है वो फोर्स अपान एरिया था। फोर्स आपका था जो लोड लग रहा है, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया था। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था यहाँ पे, थोड़ा सा और चलें तो आपको जो मैं हुक से लगी जब मैं बात किया तो वहाँ पे आपका एक आया था क्या कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे बोलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हुक से ला से आया था वो आया था आपका स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। ठीक, क्या आया था, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेन इक्वल टू आपको हो जाएगा सिग्मा अपान ई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपान ई। तो अब यहाँ पे देखिएगा ई हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, सिग्मा हमारा क्या था, सिग्मा इक्वल टू हमको पता है पी बाई ए होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पी बाई ए और इंटू ई हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिग्मा बाई पी ए इंटू ई। अब यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, स्ट्रेन अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपान टोटल लेंथ इक्वल टू पी अपान ए इंटू ई। हो सकता है नहीं हो सकता, डेल्टा एल हमने स्ट्रेन पढ़ा था, ये स्ट्रेन वाला फॉर्मूला था। आपको जब स्ट्रेन पढ़ा था मैंने बताया था आपको क्या होता है वो चेंज इन या फिर चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब जैसे आपका चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका था स्ट्रेन। तो अगर हम यहाँ पे अब निकालना चाहें क्या डेल्टा एल, ठीक कहाँ गया मेरा, यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एल निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा पी इंटू एल अपान ए ई। साथ ही ये फार्मूला जो भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये आपको 3 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। 3 फार्मूले से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। पहला आपका ये वहाँ पे हो सकता है सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा और थर्ड हो सकता है आपका तो हो जाए ई इक्वल टू ये 3 फार्मूले। तो इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज करके हम क्या लेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ बोला गया था डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा क्या आया, ये आएगा आपका डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान ए ई। फिर मैं बता दूं पी क्या है आपका फोर्स है जो बॉडी पे ऐड कर रहा है, एल क्या है बॉडी की लेंथ है, ए आपका उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ई आपका है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आप टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। ये पहला पेज था, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा ताकि आप 1 बाय 1 बढ़ते जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के जो हमारी unicseriez.in वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो
आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जा करके अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका हम पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या देखिए, यहाँ बोला गया ए हॉलो स्टील ट्यूब 3.5 मीटर लॉन्ग हैज एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 120 mm. In order to determine the internal diameter, the tube was subjected to a tensile load 400 kN and extension was measured to be 2 mm. If the modulus of elasticity of the tube material is 200 GPa, determine the internal diameter of the tube. यह मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हॉलो स्टील ट्यूब, तो मान लो ये अगर मैं अभी आप इसको क्या करते हो, इसमें रिफिल डाली होती, रिफिल निकालते तो क्या हो जाता, हॉलो हो जाता ना। तो यही जूम कर लीजिए, वो किसकी थी, स्टील की थी। तो उसकी लेंथ कितनी थी वहाँ पे देखो, एल लेंथ कितनी दी है 3.5 मीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल कितनी है 3.5 मीटर। अगर मैं इसको एम में चेंज करना चाहती हूँ तो हो जाएगा 3.5 × 10³ mm में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो उसका एक्सटर्नल डायमीटर था वो कैपिटल डी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटल डी दिया है इसका 120 mm। शायद इसीलिए साथियों मैं लेंथ को भी mm में मैंने चेंज किया ताकि यूनिट सेम रहे, आपको क्वेश्चन फार्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, यहाँ बोला गया ट्यूब वॉज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। लोड क्या है आपका, पी है। तो यहाँ बोला गया पी कितना है यहाँ पे 400 किलोन्यूटन, 400 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको भी आप न्यूटन चाहे चेंज कर सकते हो, तो न्यूटन में चेंज करोगे साथियों तो हो जाएगा 400 × 10³ न्यूटन। ठीक है, ये आपका हो गया। बोला गया एक्सटेंशन वाज मेजर्ड टू बी 2 mm। तो जब लोड लगाया तो जो उसके लेंथ में जो एक्सटेंशन हुआ, मतलब जो चेंज इन लेंथ आया वो आया 2 mm। तो इसको हम लिखेंगे क्या, डेल्टा एल इक्वल टू आपका आया 2 mm। ओके, ये चीज़ समझ में आया बिल्कुल। अब बोला गया इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूब इज ऑफ द मटेरियल इज 200 GPa। तो यहाँ पे आपका दिया गया ई, क्या दिया गया, ई दिया गया, वो आपका है 200 GPa। तो डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जो इंटरनल डायमीटर है आपका, ठीक है, वो उसको मान लेते हैं स्मॉल डी। ओके, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ और मैं समझाना चाहूँ तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ई किस में दिया है, GPa। तो GPa मैंने बताया था आपको, पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको भी समझा दूँ क्योंकि मैं इसको बार बार आपको डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक GPa इक्वल टू क्या हो जाएगा, GPa इक्वल टू हो जाएगा 10⁹। ठीक है, गीगा होता है आपका 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम 10⁹ लिखते हैं और न्यूटन करते हैं, अरे हम इसको mm में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 10⁻⁶। ठीक है, नहीं सर 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आएगा, 10⁶ mm स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मतलब कि 1 GPa इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो इस सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम और हटाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ, कैसे, 1 मिनट, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 200 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा, मैं इसको बार बार नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट अब आगे लिख दूंगा, GPa जहाँ भी आएगा हम डायरेक्ट लिख दूंगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको समझ जाना ये वाला प्रोसेस मैंने कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ भी बोला गया क्या,
कि हमको क्या निकालना है, वहाँ पे इंटरनल डायमीटर निकालना है। तो हमको यहाँ पे डेल्टा एल दिया गया है। क्या डेल्टा एल दिया गया ना, अभी मैंने आपको डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला बताया था, वो हमारा क्या आया था, डेल्टा एल इक्वल टू आया था पी इंटू एल अपान ए ई। तो हमको डेल्टा एल पता है, पी पता है, एल पता है, ए नहीं पता है, एरिया ई भी हमको पता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, एरिया। चलो हम एरिया सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, ठीक है, हॉलो स्टील थी, ठीक है, तो एक वो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। तो हमको जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इंटरनल डायमीटर हमारा डी है और एक्सटर्नल डायमीटर हमारा कैपिटल डी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही तो होगा ना। चलो पाई बाई 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0.7854। और जो कैपिटल डी दे रखा है आपको यहाँ पे देखिए 120 mm दे रखा है। अगर ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो 120 mm दे रखा है, तो 120 mm यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 का स्क्वायर। इंटरनल डायमीटर मैंने डी मान ही रखा है, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर एक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, आपका हो गया एरिया आ गया। तो एरिया की वैल्यू मैं यहाँ पे अभी ये पुटअप करने वाला हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ। डेल्टा एल हमारा था 2 mm, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, पी हमारा कितना लोड था, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका आया था 400 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपका आया था 400 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे वही 400 किलो न्यूटन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो यहाँ 400 किलो न्यूटन था, लेंथ आपका 3.5 10³ mm है। ठीक है, और आपका जो ई है वो आपका आया था 200 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इतनी जानकारी आपको जरूरत पड़ेगी। चलो मैं अब सब पुटअप वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पी था आपका, पी आपका आया था 400 किलो न्यूटन, 400 × 10³ हो गया। लेंथ 3.5 मीटर था, तो ये हो जाएगा 3.5 × 10³ mm हो जाएगा। एरिया आपका देखिए ये निकल के आया था, तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो 0.7854, ठीक है, इंटू 120 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई ई। वो क्या था 200 जीपीए था, तो मैंने उसको भी चेंज किया था, कितना आया था 200 इंटू 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर था, तो मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी वैल्यू आपकी आई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं ये टर्म और ये टर्म मैं क्या कर रहा हूँ, कैल्शियम रख के सॉल्व करूँगा। तो ये जब इसको कैल्शियम रख के सॉल्व करूँगा साथियों, तो ये वाला टर्म कितना आएगा वो ध्यान दीजिएगा। तो ये आएगा आपका 2 = देखिए यहाँ पे देखिए मैं क्या ये सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सॉल्व करूँगा और ये सॉल्व करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ एक टर्म में है, मल्टीप्लाई है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका आएगा 8913 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 2, देखिए 120 स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 120 का स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी हाँ माइनस का डी माइनस है माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आया आपका 8913। ओके, तो अब यहाँ पे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हाँ ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टर्म को, तो ये आपको जब 2 × 120 का स्क्वायर करोगे, देखो मैं करता हूँ यहाँ पे, तो अच्छा पहले मैं करता हूँ क्या, देखिए 2 × 120 का स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा, 120 का स्क्वायर माइनस का 2d का स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 8913। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 2d को इस साइड लाऊंगा, इसको इस साइड कर दूंगा, तो 2 × 120 का स्क्वायर माइनस 8913 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2d स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2d स्क्वायर हो गया। अब मैं यहाँ पे 2d स्क्वायर को मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो आपको यहाँ पे d, अब इतना टर्म सॉल्व करोगे साथियों, ये इतना टर्म, तो ये आपको हो जाएगा 18887। साथियों मैं कल से सॉल्व करके रखा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए कि आपका टाइम बच पाए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके रखा हूँ। तो 18887 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा d स्क्वायर। तो सेम जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू आपको निकल के आ जाएगा, वो आएगा आपका
पहले देखिए किस में आएगा, वो आपका सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 99.71 mm। ठीक है, तो वैल्यू किस में है, मैंने वैल्यू mm पुट अप किया, तो जो हमारी आंसर आएगी वो किस में आएगी, mm में आएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने। ये थोड़ा सा एग्जाम लेवल क्वेश्चन था साथियों, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा और इजी क्वेश्चन सॉल्व कराने थे, बट सिंपल सा आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप फार्मूला रखें और आपका आंसर आपका यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको भी देखते हैं वो कैसे न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला गया प्रॉब्लम क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ए स्टील स्पेसिमेन ऑफ 30 mm डायमीटर वाज फाउंड टू इलोंगेट टू 0.2 mm in a 200 mm gauge length when it was subjected to a tensile force of 26.8 kN. If the specimen was tested within the elastic range, what is the value of Young modulus for the steel specimen? तो यहाँ पे आपको स्टील का स्पेसिमेन का जो आपका यंग मॉडुलस है, जो आपका ई है वो पूछा गया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आसानी से लिखते हैं। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। तो पहले क्या दिया गया, जो स्टील स्पेसिमेन है उसका डायमीटर क्या है 30 mm है, तो यहाँ पे लिखता हूँ डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 13 mm। ठीक है, और कितना इलोंगेट हुआ, कितना उसमें चेंज आया, डेल्टा एल दिया गया, वो दिया आपका 0.2 mm, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एल आपका होगा 0.2 mm। ठीक है, और उसका जो गेज लेंथ थी, मतलब कि जो लेंथ थी, जहाँ पे लेंथ टोटल बात करें स्पेसिमेन की, वो थी आपकी 200 mm, तो यहाँ पे लिखूंगा एल इक्वल टू आप हो गया 200 mm। ठीक, आगे बात करता हूँ मैं फोर्स की, तो जो टेंसाइल फोर्स लगा था वहाँ पे पी दिया गया है 26.8 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन मान ले सकता हूँ 8⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। तो बोला गया उसका जो स्पेसिमेन का जो यंग मॉडुलस था, मतलब कि ई पूछा गया, ई क्या होगा। तो देखिए सभी वैल्यू दिया गया है, मुझको हमको थोड़ा सा हेल्प करना, हमको थोड़ा सा ध्यान देना और सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हमारा जो इलोंगेशन है, जो वही भी डिफॉर्मेशन का मैं क्वेश्चन फार्मूला हमने देखा था, उसका क्या फार्मूला आपको मैं पता होगा, मैंने देखा था डेल्टा एल इक्वल टू क्या था पी एल अपान ए इंटू ई। तो डेल्टा एल पता है हमको, ठीक है, पी पता है हमको, एल पता है हमको, ई नहीं पता है और ए नहीं पता है। तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको डायमीटर दिया रखा है। तो हम चलो पहले यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू अब क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो π/4 हो गया आपका, डी स्क्वायर आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जो आपका एरिया निकल के आता है वो आता है 132.73 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया निकल गया है। तो आइए सभी वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं और क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एल क्या है हमारा 0.2, हम एज इट इज रख दे रहे हैं 0.2 इक्वल टू आपको पी कितना था 26.8 इंटू 10⁻3, तो लिखता हूँ 26.8 इंटू 10⁻3। लेंथ क्या था 200 mm, तो mm है तो mm हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे 200 mm। ध्यान दीजिएगा यूनिट का बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट का अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पे एरिया हम निकाला 132.73, तो उसको हम यहाँ रख देंगे 132.73। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी हमको नहीं पता है, तो इलास्टिसिटी हम यहाँ पे एज इट इज रख दे रहे हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और आराम से इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। तो यदि हम ई इक्वल टू लिखना चाहेंगे, ई इक्वल टू देखो ई इक्वल टू लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ई इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 26.8 इंटू 10⁻³ सेम चीज समझिएगा। ठीक है, 26.8 इंटू 10⁻³ इंटू 200 अपान 132.73 एरिया हो गया, और जब ये 0.2 था इधर आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करो साथियों, जो ई की वैल्यू अब आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी आपकी 201.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और किस में आएगा हमने वैल्यू रखी थी mm में, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 10⁻³ किलो न्यूटन पर mm, इसको और लिखना चाहें तो आपको हो जाएगा कितना 201.9 इंटू, सर इंटू नहीं, खत्म करते हैं अगर, तो हो जाएगा क्या किलो न्यूटन पर mm कर सकता है क्या, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब देखिए किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, GPa ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका गीगा पास्कल। तो 201.9 GPa, तो आपको जो इलास्टिसिटी आई वो आई कितना
201.9 GPa। तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा था, वो भी आपने ऐसे बिल्कुल सिंपल सा एक पेज क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके। देखो इतना क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपको 2 मार्क के लिए आएगा, तो इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिना किसी सोचे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए बिल्कुल कितना था, सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको भी सॉल्व कर लिएंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए साथियों, कितना आप प्रैक्टिस कर पाते, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जब आपके थोड़ा भी लेंदी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप इसको आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि सिग्मा इक्वल टू P/A होता है, स्ट्रेन जो हमारी स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हमारा जो यंग मॉडुलस है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, या फिर जो ई है या एप्सिलॉन है वो आपका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साथ में ये मैंने बताया डेल्टा L इक्वल टू PL इन अपॉन AE। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। तो यहाँ बोला गया ए हालो सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग, मतलब एक हालो सिलेंडर है, पूरा सॉलिड नहीं है, हॉलो है। तो उसका क्या है 2 मीटर वो लॉन्ग है, और उसका आउटसाइड डायमीटर क्या है 50 mm है, और इनसाइड डायमीटर उसका 30 mm है। तो इफ़ द सिलेंडर इज कैरिंग लोड ऑफ 25 किलोन्यूटन, उस पर जो लोड आ रहा है वो 25 किलोन्यूटन का है। बोला कि उसमें स्ट्रेस कितना आएगा वो पूछा गया है। आल्सो फाइंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर कितना डिफॉर्म होगा वो भी पूछा गया है। इफ़ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द सिलेंडर मटेरियल इज 200 GPa। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पहले पूछा गया कि हाँ यहाँ पे पूरे पूछा गया आपका स्ट्रेस कितना आएगा। तो पहले हम क्या दिया गया वो ध्यान दे लेते हैं, तब बात करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ राइटिंग मत जाओगे, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। मेरी राइटिंग बहुत ही पुअर है, बट हाँ मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आता जाए। यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। हो सकता है बाद में PDF दूँ तो वो ना समझ में आए, ठीक है। तो बट आप मेरे साथ, मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए जो लेंथ दिया गया 2 मीटर लेंथ दिया गया, ठीक है। तो L को हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू हमारा क्या है 2 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³ mm। ठीक है, सिंपल से मैं लिख दिया 2 × 10⁻³ mm हो गया। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है इंटरनल डायमीटर, मतलब सॉरी एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल दिया गया है आपका 50 mm, ठीक है। और स्मॉल d दिया गया है आपका 30 mm, ठीक है। जो आपका लोड लग रहा है, जो आपका P लग रहा है वो दिया गया आपका 25 किलोन्यूटन, ठीक है। और साथ में दिया गया क्या, हाँ एक चीज़ और दिया गया है यहाँ पे GPa, मतलब कि आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया E आपका दिया गया यहाँ पे आपका 100 GPa, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा 100 GPa को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इतना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। चलो अब धीरे धीरे समझते हैं क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या हमको निकालना है। तो पूछा क्या क्या गया ध्यान दिए होगा। तो यहाँ बोला गया पहले स्ट्रेस क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर निकालना है आपको स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। फिर आप पूछा गया यहाँ पे डिफॉर्मेशन, मतलब कि कितना डिफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आपको डेल्टा L 2 चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो अब पहले मैं बात करता हूँ सिग्मा की, बात करता हूँ स्ट्रेस कितना आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा आपका P/A। तो एरिया हमको नहीं पता, तो एरिया हमको निकालना होगा। चलिए मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपको π/4 d² माइनस का d²। तो π/4, ठीक है, π/4 कैपिटल D यहाँ पे था 50 में 50 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर इंटरनल डायमीटर। जब इसको सॉल्व करते साथियों तो जो आपका एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है 1257। कितना आता है साथियों 1257 mm²। तो इसको मैं लिखता हूँ 1257 mm²। सिंपल सा है, कैल्शियम सॉल्व करोगे क्योंकि आप कैल्शियम अलाउ रहती है इस सोम के सब्जेक्ट में, या फिर सॉलिड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में सोम आपकी कैल्शियम अलाउ रहती है, तो आप कैल्शियम प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो P हमारा कितना था यहाँ पे देखिएगा 25 किलोन्यूटन। तो इसको मैं किस में रखूँगा 25 को मैं रखूँगा न्यूटन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 10⁻³ यह क्या हो गया आपका न्यूटन में, ठीक। उसके बाद आपका एरिया कितना है 1257, कितना है 1257। जब इसको सॉल्व करोगे साथियों तो जो वैल्यू आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 19.9 न्यूटन पर mm²। ये आपका क्या हो गया स्ट्रेस हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और पूछा था कि वहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना आएगा। चलो डिफॉर्मेशन बात कर लेते हैं। तो हमने अभी डिफॉर्मेशन का फार्मूला निकाला था क्या, डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है P × L/AE। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। तो डेल्टा L P कितना था 25 किलोन्यूटन, तो 25 को क्या रखेंगे 25
इंटू 10 टू पावर क्यूब। लेंथ हमारा कितना था ध्यान दीजिएगा, लेंथ दे रखा था आपका कहाँ गया 2 मीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर क्यूब, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू पावर क्यूब अपान एरिया हमने निकाला था कितना 1257, और यहाँ पे जो आपका ई दिया था वो दिया था 100 GPa, मतलब कि 100 इंटू 10 टू पावर क्यूब न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना आपको दिया गया था। तो आप सिंपली से इसको कैलसी में कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो चेंज इन लेंथ है या डिफॉर्मेशन है वो कितना इलोंगेटेड हुआ वो चीज़ आपको निकल के आएगा, और वो आएगा आपका 0.397 mm, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सेम ऐसे आप सॉल्व करिएगा। मैं इतना प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इसको, यदि आप इतना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो अभी बिना आगे की वीडियो लेक्चर देखे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी आसानी से, और चीज़ें आपके साथ पकड़ते चले जाओगे। चलो ये थोड़ा और क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी है और थोड़ा और समझने लायक है, इसमें थोड़ा सा और टाइम जाएगा। मैं इसलिए टाइम ले रहा साथियों ताकि आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोम में मतलब कि जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है या फिर सॉलिड मैकेनिक्स है, इसमें आपको न्यूमेरिकल जरूर लगाने आने चाहिए, आपके फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, आपके जो ट्रिक हैं या फिर आपके जो प्रोसेस है आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। तो इसलिए आप इसको सिर्फ देखिए ना, पेन और कॉपी लीजिए जब भी सब्जेक्ट पढ़िए, और इसको लिखते हुए चलिए, इसको सॉल्व करते हुए चलिए अपने साथ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, देखिए कैसे लॉन्ग होगा समझिएगा। यहाँ पर 2 वायर्स है, एक स्टील का बना हुआ है, दूसरा आपका कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। किसका है, एक स्टील का है एक कॉपर का है, और आर ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, आर सब्जेक्टेड टू द सेम टेंशन, दोनों के लोड भी जो आ रहे हैं वो भी सेम है। इफ द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज 2 mm, जो कॉपर वायर का डायमीटर वो 2 mm है, तो बोला गया स्टील वायर का डायमीटर फाइंड आउट करो इफ दे आर इलोंगेटेड बाय द सेम अमाउंट, लोड भी सेम लग रहा है, और जो इलांगेट उसमें जो आपका जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो भी सेम ही आ रहा है दोनों में। तो बोला गया, और यहाँ बोला गया जो आप ई लो, स्टील के लिए 200 GPa लेना और कॉपर के लिए 100 GPa लेना, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया और कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, ये घबराया मत करिए। पहले चीज़ क्या है, पहला स्टेप आप आराम से देखिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ दिया उसको लिखना है। पहले बोला गया एक स्टील का वायर है एक कॉपर का वायर है, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों क्या है सेम लेंथ की है, मतलब कि हम क्या रखते हैं एल ऑफ जो हमारी स्टील है इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर के बराबर है, ठीक है। बोला गया दोनों सेम टेंशन, मतलब दोनों पे जो टेंशन है, दोनों पे जो लोड आ रही है वो सेम आ रही है, मतलब कि जो P हमारा है S इक्वल टू P इक्वल टू सी, सॉरी PC, मतलब कि कॉपर में जो लोड आ रहा है उसके बराबर है। बोला गया इफ द डायमीटर ऑफ द कॉपर, मतलब कि D ऑफ C इक्वल टू दिया गया 2 mm, ठीक है 2 mm दिया गया। तो बोला गया कि जो स्टील वायर है मतलब कि DS वो कितना होगा, ठीक है। फिर बोला गया इफ दे आर इलोंगेटेड बाय द सेम अमाउंट, मतलब कि जो दोनों में लेंथ आ रहा है, जो चेंज इन लेंथ आ रही है दोनों में बराबर आ रही है। तो यहाँ फिर लिखेंगे, मैं यहाँ पे देखो मैं फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा एल ऑफ एस स्टील इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर, ठीक है। उसके आगे क्या दिया गया, जो ई है जो आपको मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया, ई जो आपका स्टील का दिया गया है वो दिया गया आपका 200 GPa, ठीक है। और जो आपका कॉपर का दिया गया है, ई जो आपका दिया है सी का कॉपर का वो आपका है 100 GPa, ठीक है। अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आप GPa नहीं लिखूंगा, आपको मैं डायरेक्ट 10 टू पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखूंगा, ठीक है। तो आप समझिएगा मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप तक हैबिट पड़ चुकी है आपकी। चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले जो आपका एरिया ऑफ कॉपर है, सॉरी कॉपर का जो एरिया है वो मैं निकालता हूँ, ठीक है। जो कॉपर का एरिया होगा जो वायर होगा उसका मैं एरिया निकालूँ, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉपर वायर में निकालूँ तो इसका डायमीटर दिया हमारा तो हो जाएगा π/4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे साथियों तो आपका आ जाएगा 3.142, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा सिर्फ पाई बचेगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा mm स्क्वायर। बट हमको डायमीटर जो स्टील का वायर डायमीटर है उसको नहीं पता है, तो मैं उसका क्या करूँगा AS रखूँगा, बट इसको क्या करूँगा π/4 DS का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो मुझे π/4 की वैल्यू हम जितना आ रहा है उतना रख देंगे, 0.7854 यहाँ पर हो जाएगा DS का स्क्वायर, ठीक। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब हमको क्या दिया गया देखिए समझिएगा, हम कहाँ से क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए बोला गया कि दोनों बराबर लेंथ में, जो हमारे दोनों को
जो इलांगेटेड है, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो दोनों सेम अमाउंट में हो रहा है, तो वो निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा डेल एल इक्वल टू होता है पी एल अपान ए ई, तो पी और एल तो दोनों का सेम होने वाला है, एरिया हमने निकाल लिया, ई भी तो हमको दिया गया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, दोनों को यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे हम इसको बढ़ते हैं, थोड़ा चार्जिंग लगाना था। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ डेल्टा एल की, मैं बात करता हूँ किसके लिए, कॉपर वायर के लिए। तो यहाँ मैं बात करूँ डेल्टा एल फॉर कॉपर वायर, तो यहाँ पे क्या होगा पी एल, पी तो वही है, लेंथ भी हमारा सेम दिया गया है, एरिया भी हमने निकाला, जो एरिया हमने निकाला कॉपर वायर के लिए कितना निकाला था, देखिए कॉपर वायर के लिए 3.142 mm², तो लिख देता हूँ 3.142 mm² इंटू इसका जो ई दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो दिया था आपका 100 GPa। देखिए यहाँ पे कॉपर का 100 GPa दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10³ न्यूटन पर mm²। तो मैं इसलिए यहाँ पे मैं GPa में लिखा हूँ, तो अब वहाँ पे बट अब मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं न्यूटन पर mm² में रखूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 10³ ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे साथियों तो ये आपका आ जाएगा पी एल अपान, इसको और सॉल्व करो साथियों तो कितना आ जाएगा 314.2 इंटू 10³ चलो ये इतना आ गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, अब मैं बात करने वाला हूँ सेम चीज बात करूँगा स्टील का जो वायर था उसके बारे में, तो उसमें कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है उसके बारे में बात करूँ, तो डेल्टा एल एस की बात होगी, तो यहाँ पे फिर सेम होगा पी एल अपान। अब वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मुझे एरिया नहीं निकला था, मैंने क्या किया था 0.7854 इंटू डी एस स्क्वायर कर दिया, तो वही मैं लिखूँ 0.784 ठीक है, 0.7854 होता है, एक मिनट सॉरी हाँ देख लो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर चलता हूँ, तो 0.7854 डी एस स्क्वायर आया था, तो मैं वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.7854 डी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई भी क्या होगा आपका जो उसका ई था, ई आपका था 200 GPa, तो यह हो जाएगा 200 इंटू 10³ जब आप इसको सॉल्व करोगे साथियों, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा P इंटू एल अपान क्या हो जाएगा 157.1, कितना हो जाएगा 157.1 इंटू 10³ ठीक है। अब बोला गया जो दोनों इलांगेटेड थे, देखो बोला गया यहाँ पे कितने, दे आर इलांगेटेड बाय द सेम अमाउंट, मतलब दोनों का जो इलांगेशन था वो सेम था। जैसे मैंने यहाँ पे कहाँ गया भाई साहब, हाँ यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ यहाँ पे ये चीज़ क्या है हमारा दोनों सेम है, तो इसको मैं इक्वल कर दूंगा ठीक है, एज गिवन ठीक है, लिखूँ क्या एज गिवन, तो मैं क्या लिखूँगा देखिए पी एल अपान 314.2 इंटू 10³ इक्वल टू पी एल अपान 157.1 इंटू 10³ सॉरी यहाँ पे आपका एक आएगा डी एस स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए डी एस स्क्वायर मतलब डायमीटर आप जो आपका स्टील होगा स्टील वायर का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या डी एस स्क्वायर भी यहाँ पे साथ में आएगा। जब आप इसको सॉल्व करें देखो पी एल से पी एल कट गया और यहाँ पे 10³ से 10³ कट गया ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एस स्क्वायर इधर जाएगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जब मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो डी एस स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या डी एस स्क्वायर मतलब कि डायमीटर ऑफ स्टील बोल रहा हूँ, डी एस मतलब ये नहीं कि कोई अलग चीज़ आ गई, जो डायमीटर ऑफ स्टील का स्क्वायर हो गया वो हो गया आपका 314.2 डिवाइडेड बाई 157.1 ठीक। अब इसको जब डिवाइड कर सकते थे 2 बार जाएगा, सिर्फ कितना जाएगा 2 बार, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 2 इक्वल टू आ गया 2, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.41, तो ये आपका आ जाएगा डी एस जो डायमीटर आपका स्टील आया उसका जो आपका डायमीटर आया वो आएगा 1.41, ये आएगा आपका mm में। तो ये चीज़ प्रोसेस समझ पाए आपने, क्या दिया सारा कुछ दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आएगा तो आपको 7 मार्क्स में आ जाएगा, 5 मार्क्स में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने आने चाहिए चैप्टर 1 से, और ये बिल्कुल इनिशियल है। अगर ये आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे एग्जाम में समझ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे क्वेश्चन तो आपके 2-2 पेज 3-3 पेज में जाने वाले हैं
ठीक है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी UniqueSeries.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है। तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, और ये सिर्फ आया था आपके 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स नहीं साथियों, ये आया था आपके 7 मार्क्स में। 7 मार्क्स में तो आया था, बट इसके साथ ही में एक डिफिनेशन जोड़ दिया था, व्हाट इज द लामी थ्योरम। तो वो मैं आगे आपको मैकेनिज्म बता चुका हूँ, या फिर लामी थ्योरम आप समझ गए होंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट ये क्वेश्चन ऐसा उठा के दे देते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक PYQ की। ठीक है, किसके बारे में? PYQ की बात करने वाला हूँ मैं। इसी के साथ डिस्कस करते चला जाऊँगा ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है। चलो यहाँ पे आपका सोल्यूशन में सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, बस ये सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपको 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया लोड दिया गया, मतलब P इक्वल टू कितना हो गया 5 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो 5 × 10³ न्यूटन लिख सकते हो। आगे दिया गया टू बी रेड विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर। एक लोड था, मतलब कि जो P दिया था लोड को उठाया गया स्टील वायर के साथ में। जो स्टील वायर था उसका डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है। D इक्वल टू हमको वाट बोला गया। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस आ रहा है उस पर, मतलब सिग्मा, वो कितना हो 100 मेगा न्यूटन से ज़्यादा ना हो। तो 100 mN × मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ दिया गया, उसको समझिएगा, उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया। तो इसको आपको किसमें चेंज करना है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना। मैं बता रहा हूँ, इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए अब कैसे होगा। जब इसको मेगा न्यूटन करोगे तो 100 × 10⁶ न्यूटन हो गया। अपान जब इसको मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर में करोगे तो ये हो जाएगा 10⁶ mm स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो बराबर आएगा आपका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, समझ गए ना। मेगा को हमने चेंज किया 10⁶ हो गया, फिर हमने चेंज किया इसको मीटर स्क्वायर पे mm स्क्वायर में चेंज किया, तब भी आपका 10⁶ है, कैंसिल आउट हो गया तो आपका आ गया 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलो हमको डायमीटर नहीं पता था। एरिया हम लिख सकते हैं क्या? एरिया हम लिख सकते हैं क्या? π/4 d²
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 0.7854 डी स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ आप तो पता होना चाहिए। अब आपका क्या होता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या आ गया फोर्स अपॉन एरिया। चलो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो स्ट्रेस आप कितना था यहाँ पे 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, मैं लिखूंगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे लोड सब क्या था 5 इंटू 10⁴ था, लिखूंगा 5 इंटू 10⁻3। और जो आपका यहाँ पे था क्या एरिया निकल गया था 0.7854, तो 0.7854 यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर। चलो मैं इसको और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो डी स्क्वायर, चलो यहाँ लिख देता हूँ, डी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, देखिएगा ये पूरा टर्म इधर आएगा तो 100 इधर आ जाएगा। टी इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपान 0.7854 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे साथियों तो जो आपको डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू वो आएगा 63.66। और जब इसको सॉल्व करो साथियों तो डी इक्वल टू आपका आ जाएगा 7.97 mm। ठीक है, मतलब कि अब इसका रूट लोगे तो आ जाएगा डी इक्वल टू 7.97 mm। साथियों इसको यदि आप ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑनलाइन देखोगे तो वहाँ पे आपका दिया है 7.28 कर कुछ आएगा, जो बिल्कुल ही गलत आंसर दे रखा है, पता नहीं कहाँ सॉल्व किया गया। अगर आज 7.2 इसको आंसर चेक करोगे ना तो आपका ये वाला वैल्यू स्ट्रेस आएगा ही नहीं आएगा। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग अभी कमेंट करेंगे सर आपने गलत बताया, ये किया है, तो आप इसको वेरीफाई करिएगा, आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर आपको इतने इजी क्वेश्चन यदि आपको आंसर गलत निकालने हो गया ना, इसीलिए आपने एग्जामिनर ये क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बाद में उसको बुक से या फिर कहीं जा करके ऑनलाइन चेक करते हैं और उनका क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो उनको खुद ही हेडेक हो जाता है कि मैंने क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। मेरे तो 7.97 आया था एग्जाम में और वहाँ बताते हैं ऑनलाइन देखते हैं 7.28 आ रहा था। तो साथियों वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप ऑनलाइन कोशिश मत करिएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस रखिए। यहाँ आप सिंपल सा आपका क्या था डिवाइड ही करना था, डिवाइड किया आपने आंसर आ गया। तो सेम चीज़ ऐसे आंसर आपका आता है। तो आज आपने देखा मैंने आपको बताया डिफॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको डेल्टा एल की बात किया मैंने कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे ई की बात की, ई कैसे निकाला गया, स्ट्रेस कैसे निकाला गया, एरिया कैसे फाइंड आउट किया गया। और जब दो कॉमन चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने इसके पहले बताया था, वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, अच्छे लेवल का, वो मैंने यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व होगा और आप आसानी से इसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितना भी हो जाए जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए। और साथियों आपसे एक ही गुजारिश है कि इस ऐप को या फिर इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऐप है सिविल मंत्रा ऐप या फिर कहीं यूनिक सीरीज का ऐप जो है, वहाँ पे आप कंसेप्चुअल वीडियो मिल जा रहे हैं, आपको लेटेस्ट सिलेबस मिल रहा है, आपको सारे सब्जेक्ट एक जगह पे मिलने की पूरी कोशिश हो रही है, अवेलेबल भी है। ठीक है, तो आप वीडियो को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको पीडीएफ में भी पीडीएफ जो है आप उसे एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो आपको। और अच्छी बात यह कि इसको आप वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो, जो आपकी UniqueSeries.in की वेबसाइट है, वहाँ पे जाइएंगे, वहाँ पे सेम मोबाइल नंबर से लॉगिन करिएगा, आपको बड़े स्क्रीन देखने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो जाइए एंजॉय करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और दोस्तों को बताइए कि जाकर प्ले स्टोर पर सिविल मंत्रा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब से कनेक्टेड रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सिविल मंत्रा पर हमारा पेज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे भी जुड़ जाइए, जो आपको ऐप पर हमारा लिंक मिल जाएगा। तो इतना करने के साथ आप हमारे साथ अपडेटेड रहेंगे, आपके साथ सारे लेक्चर से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो चीज़ें हमारे साथ कनेक्टिविटी बनी रहेंगी। ठीक है, तो साथियों फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करूँगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की मैं बात करने वाला हूँ अगले लेक्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप आपके एकेडमिक में बात करें चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें, ये क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। तो इसको मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए साथियों मैं कहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।